मेरा नाम प्रदीप कुमार, गांव मेरा जमालपुर। सोनी बीज भंडार वाले से डीएपी लिया था। डीएपी के साथ साथ ही दवाइयाँ मिला के देता है, दवाइयाँ साथ में देता है जी। तो पहले मैंने 40 किले आलू के लगाए, उसमें 3.5 कट्टे मैंने आलूओं में डाले डीएपी के जी। तो वो आज 1 महीना 15 दिन के आलू हो चुके हैं जी। आज उनकी ग्रोथ सिर्फ इतनी है जी। जो पड़ोस में लगे हुए आलू हैं उनकी ग्रोथ मेरे से तिगुनी है जी। तो कल मैंने जैसे डॉक्टरों की एक टीम बुलाई जी। तो डॉक्टरों ने आलू को चेक किया, देखा उसके में, तो उन्होंने मेरे से पूछा डीएपी कौन सा डाला आपने, तो मैंने उनको बताया मगर डीएपी तो मैंने ये डाला है। मेरे सामने डीएपी को अलग अलग तरीके से जांच की है उसकी तो उसमें तेल और जो मिट्टी इसके पत्थर वाले कंक्रीट होती है वो मिली है, उसमें डीएपी का तो कोई नाम ही नहीं था। तो आलू कैसे होंगे? तो मेरे 40 किलो की तो फसल वो बर्बाद हुई है। 60-65 किले मैंने गेहूं के बो दी है, वो भी मेरी बर्बाद। ये सब जमीन मैंने ठेके पे ली हुई है जिससे मेरा कम से कम 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इतना मेरे को यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से चाहे अकेला बैठा रहूँ, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। नमस्कार, B4 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। और दोस्तों कि आपको बता दें कि सुबह एक नकली डीएपी खाद का एक मामला गरोंडा में बड़ा वायरल हुआ था और उसी वायरल होने के बाद, खबर के बाद, दूसरे जो उस सोनी बीज भंडार के जो पीड़ित शोषित जो किसान है वो एक एक करके जो है सामने आने लगे हैं। तो उसी कड़ी में 250 एकड़ पर खेती करने वाला एक किसान जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। मूलतः वो जमालपुर से रहने वाला है और कहा जा रहा है कि यहीं से सोनी बीज भंडार से उनके द्वारा खाद दवाई जो है वो लिया गया था। इनका क्या मामला है तो इन्हीं से जानेंगे। जी, पहले तो अपना नाम और काम ये बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार, गांव मेरा जमालपुर। मैंने क्या मामला आपका, क्या आपके साथ कैसे? मैंने सोनी बीज भंडार वाले से डीएपी लिया था 250 कट्टे जी। तो पहले मैंने 40 किले आलू के लगाए, उसमें 3.5 कट्टे मैंने आलूओं में डाले डीएपी के जी। तो वो आज 1 महीना 15 दिन के आलू हो चुके हैं जी। आज उनकी ग्रोथ सिर्फ इतनी है जो पड़ोस में लगे हुए आलू हैं उनकी ग्रोथ मेरे से तिगुनी है जी। तो उसके बावजूद मैंने गेहूं बुआई चालू की हुई है जी। तो कल मैंने जैसे डॉक्टरों की एक टीम बुलाई जिससे मैं दवाई लेता था जी। तो डॉक्टरों ने आलू को चेक किया, देखा उसके में, तो उन्होंने मेरे से पूछा डीएपी कौन सा डाला आपने, तो मैंने उनको बताया मगर डीएपी तो मैंने ये डाला है, कट्टा दिखाया। बोले डीएपी कहाँ से लिया था? मगर डीएपी सोनी बीज भंडार से लिया था, जो हमारे हरिओम अड़ती है उनके थ्रू मैंने डीएपी लिया था। तो उन्होंने जैसे मेरे सामने डीएपी को अलग अलग तरीके से जांच की है उसकी तो उसमें तेल और जो मिट्टी इसके पत्थर वाले कंक्रीट होती है वो मिली है, उसमें डीएपी का तो कोई नाम ही नहीं था। तो आलू कैसे होंगे? तो मेरे 40 किलो की तो फसल वो बर्बाद हुई है आलूओं की और 60-65 किले मैंने गेहूं के बो दी है, वो भी मेरी बर्बाद। जब उसमें डीएपी नहीं है, वो नकली डीएपी है, तो वो भी मेरी बर्बाद की कंगार पे ही है। ये सब जमीन मैंने गांव में गड़ी खजूर कलेड़ी ठेके पे ली हुई है जिससे मेरा कम से कम 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो मैंने जैसे यहाँ देखा तो कल एक यहाँ फिर आप कैसे पहुँचे? यहाँ पर मैंने सवेरे एक वीडियो देखी तो सोनी के नाम से सोनी ने नकली डीएपी दिया है। कुछ भाई किसान और गांव से थे, दूसरे थे, तो हम सभी मिलके साथ में आए तो वास्तव में ही जितने भी जमींदार अपने ट्रैक्टरों में खार लेके आ रहे हैं सब का खार नकली। उसके बाद हमने गोदाम पे गए तो वहाँ पर भी देखा डीएपी में से तेल की मुस्क आ रही है और उसको घोलते हैं जैसे उसमें से तेल निकलता है और सारा कबाड़ है जो पता नहीं उसके अंदर क्या क्या डाल रखा है। तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसमें ज़्यादातर गरोंडा के जो किसान हैं 90% यहीं से डीएपी उठाते हैं तो उनकी सबकी फसल बर्बाद ही है, उनको दोबारा फसल बोनी पड़ेगी।
जी। या उसके अंदर कुछ और डालना पड़ेगा। जी। तो इस सोनी की वजह से, और एक और डीएपी के साथ साथ ये दवाइयाँ मिला के देता है, दवाइयाँ साथ में देता है। किसी को कट्टे पे इतनी दवाई लेनी? इतने 5 कट्टों पे आपको इतने वो लेना पड़ेगा, किसी को सरसों का बीज, किसी को। क्यों नहीं करते इस चीज की? इसकी हमने कंप्लेंट अभी की है, अभी मैं थाने में अपने नाम से। कि आपको ये दे रहा है? पहले तो चलो हमने इसलिए नहीं की थी, चल डीएपी की शॉर्टेज है भाई, चलो मिल रहा है, काम चल जाएगा। जी। तो हमारे पास, मेरे को 20 दिन पहले बिजली का करंट भी लगा हुआ था, जी। इसलिए मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, वो आगे, मैं होता तो यहाँ से जांच करता थोड़ी, या इनको, तो मैंने इनसे पूछा भाई आपने, तो ये मेरे से उल्टा बोलने लगे। फिर मैंने जो मेरा अड़ती है, जिसके थ्रू मैंने डीएपी लिया था, उनको बोला है भाई ऐसे ऐसे करके मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, उसकी दुकान पे जाओ, उसको बोल लो, वो आपका कुछ समाधान करेगा। तो ये हमारे से अनाप शनाप बोलता है, जैसे और जमींदार है उनको भी गालियाँ गलौज करता है। एक सवेरी जमींदार को तो इसने मारने के लिए कुछ बार से, आज सवेरी। कहाँ से थे वो किसान जिसके साथ? जो किसान गरोंडा से थे वो, जिनके साथ कुछ हाथापाई होने की नौबत आ गई थी। हाँ, उसके बाद मैं आया तो मेरे से भी ये कहने लगा तू जा, तू क्या कर रहा है। मैंने कहा मगा तूने ऐसे ऐसे करके मेरे को जो खार दिया है उसका आलू वो दे, उनका बाद में देखेंगे, जो कुछ होगा बाद में देखेंगे। तो मैं अब यहाँ जो मेरे भाई किसान है उनके पास यहीं पर इसके सामने धरने पे ही इसकी दुकान, इतना मेरे को इंसाफ नहीं मिलता, इतना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा परिवार एक रोड पे आ गया है, जो मेरा परिवार शायद आगे कुछ भी हादसा हो सकता है मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ। क्या नाम बता? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। इतना मेरे को यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से चाहे अकेला बैठा रहूँ, मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं गांव जमालपुर से किसान प्रदीप है, जिसने 40 किले के लगभग आलू की पैदावार की थी, लेकिन आलू के खेत में जिस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा अपनी प्राथमिक जांच की गई, पहली बार जब उसने जांच की तो प्राथमिक जांच में पाया कि ये डीएपी खाद जो है वो नकली है। और बावजूद उन सब के जब प्रदीप कुमार यहाँ पर दुकानदार से सोनी बीज भंडार पर, जो क्या नाम था उसका जिससे बात की आपने? उनका सोनी नाम है जी। अच्छा, सोनी बोलते हैं आप? तो सोनी बीज भंडार पर जब शिकायत करने के लिए आए तो उनसे यहाँ पर भगा देने वाली भी जो बात है वो इनके साथ जो है वो की गई है। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि क्योंकि ये मामला अब थोड़ा सा मीडिया में आया है और थोड़ा वायरल हुआ है, तो इस करके एक एक किसान जो है नंबर वाइज अब निकल करके ये शिकायतें लेकर के आ रहे हैं। तो मेरी आप सभी दर्शकों से अपील है, तमाम दर्शकों से ये अपील है कि जो भी वीडियो को देख रहा है, देखने के साथ साथ शेयर जरूर करे, ताकि इस प्रकार का पीड़ित, शोषक, परेशान जो किसान हैं वो यहाँ पर आए और अपना शोषण होने से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सके।